हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक और सम करेंगे। ओके, आपके सामने एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट नहीं दिया, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जय हनुमान। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2020। यहाँ पे किधर भी ऐसा लिखा नहीं है कि ये फर्म का फर्स्ट ईयर है। ओके, 31 मार्च 1920 मतलब करंट ईयर क्या है? 1920। तो 18-19 क्या हो जाएगा बच्चे लोग? प्रीवियस ईयर। और 2021 कौन सा ईयर हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर। सबको समझते हैं? ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। स्टेप नंबर 1 कभी भूलना मत, एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, Jai Hanuman has 5,000 members, each paying annual subscription। मतलब बेसिकली ये एडजस्टमेंट किसके रिलेटेड है? सब्सक्रिप्शन। तो ऊपर जाके मैंने सब्सक्रिप्शन को क्या कर दिया? टिक कर दिया। स्टेप नंबर 1, एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। अपना फ्लो कभी छोड़ने का नहीं, यही फ्लो हम फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पेमेंट में जाके सैलरी को क्या कर दो? टिक कर दो। अब ये क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 3, बच्चे लोग ध्यान देना। ऑन 1 अप्रैल 2019 द असेट स्टूड एज अंडर, मतलब ऑन 1 अप्रैल 2019 मतलब ये दोनों असेट हमारे पास पहले से है। 1 अप्रैल 2019 मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो ये कहीं ना कहीं कहां से आए? प्रीवियस ईयर से आए, करंट ईयर में नहीं है। अगर करंट ईयर में होता तो इधर आता। ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2019 हमारे पास पहले से असेट है, 2 असेट है, एक लैंड एंड बिल्डिंग, एक फर्नीचर। डेप्रीशिएट अबव असेट है 10% पर एनम। इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है? इन्वेस्टमेंट। इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को जाके टिक कर देता हूं, बराबर। इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट को टिक कर दिया। नेक्स्ट क्या? 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन फीस। तो रिसिप्ट में जाके मैंने एंट्रेंस फीस को टिक कर दिया, मैंने डोनेशन को क्या कर दिया? टिक कर दिया। सबको मेरी बातें समझती है? स्टेप नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। अब कुछ गड़बड़ नहीं लग रही बच्चे लोग? क्या गड़बड़ लग रही है? कैपिटल फंड नहीं दिया है। ईच एंड एवरीवन, कैपिटल फंड नहीं दिया, और कैपिटल फंड नहीं दिया और ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर भी नहीं है, तो मैं आगे बढ़ सकता नहीं हूं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? मुझे कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटल फंड कैसे फाइंड करेंगे? हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। कौन सा ईयर? 18-19। तो 18-19 की चीजें ढूंढो। मैं स्टार मार्क करता हूं। देखो एडजस्टमेंट में 18-19 का कुछ मिला? हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये दोनों करंट ईयर के नहीं है, प्रीवियस ईयर के। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पे आएंगे? ये बैलेंस शीट में कहां पे आएंगे? असेट साइड। सब क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो? क्योंकि मेरे पास इस समय कैपिटल फंड नहीं दिया है, इसीलिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट सम में भी ये बात आपको बताई थी। ईच एंड एवरीवन, यस और नो? 18-19 का कुछ और है? हाँ, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ताकि आपको समझे। 18-19 का सब्सक्रिप्शन है, इधर 18-19। हाँ, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन भी तो आएगा ना, ये क्योंकि ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये तो कहां पे आएगा? असेट। ये भी कहां पे आ जाएगा? असेट। ओपनिंग, मैं ओपी लिखता हूं, ओपी मतलब ओपनिंग, ओपी मतलब ओपनिंग। ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट की चीज है, ओपनिंग बैलेंस शीट। और कुछ है 18-19 देखो इधर, ये रहा 18-19, स्टार मार्क करो। ओपी मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो ये पेमेंट में आया, मतलब इस साल पे किया, मतलब पिछले ईयर का बाकी है तभी इस साल पे किया, तो ये कहां पे आ जाएगा? लायबिलिटी में। हैव पेशेंस। हम क्या कर रहे हैं सर? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल फंड दिया नहीं है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट का ईयर क्या है? 18-19। तो मैं 18-19 को हर जगह ढूंढूंगा आराम से। तो एडजस्टमेंट में 18-19 देखो मैंने स्टार मार्क किया। लैंड एंड बिल्डिंग,
और फर्नीचर, ये दोनों कहां पे आएंगे? असेट, क्योंकि ये दोनों प्रीवियस ईयर के, इधर लिखा है 1 अप्रैल 2019 पहले से हमारे पास है, बराबर ईच एंड एवरीवन। और देखो इधर सब्सक्रिप्शन 18-19 रिसिप्ट हुई है, ये ईयर में मिला, मतलब पिछले साल का ये ईयर में मिला, तो पिछली बार की बैलेंस शीट में असेट में आएगा। मुझे लेना था तो मेरा असेट था, और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो कौन सा बैलेंस होता है वैसे भी? ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ये भी कहां पे आएगा? असेट। और एक और चीज दिख रही है एक्सपेंसेस फॉर 18-19, ये 25,000, ये कहां पे आ जाएगा? लाइबिलिटी। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। देखो मैंने आपके लिए पहले से ही ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी है। देखो देखो जरा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैश बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये असेट का टोटल में से ये लाइबिलिटी माइनस होगा तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल। ईच एंड एवरीवन, सबको समझा? ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। भले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं पूछा, पर हमको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसके बिना सम हो सकता नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट सम में भी बताया था, आज फिर से बोल रहा हूं, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है तो सबसे पहले, अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट है तो सबसे पहला काम आपको करना है ओपनिंग बैलेंस शीट को पोस्ट, और उसके साथ जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे करने हैं। ये स्टेप के बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट को क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे, प्लस एडजस्टमेंट भी क्या करेंगे? साथ में करेंगे। हैव पेशेंस, बहुत अच्छा समय। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। मैं ऐसा टिक कर देता हूं, मैं जैसे जैसे एक एक करके सॉल्व करूंगा मैं इसको टिक करूंगा आराम से। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे आता है? असेट में आता है। ईच एंड एवरीवन, यस और नो? लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे आएगा? असेट में आएगा। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग में, पर क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसको अंदर वाले कॉलम में लिखता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, बराबर 70,000। हाँ के ना? अब क्या एडजस्टमेंट है देखो आराम से, मैं फिर से बोलूंगा हैव पेशेंस, मैं घाई नहीं कर सकता हूं। एक देखो एक बार ना ऊपर भी देख लेने का, पेमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग आया है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आया, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है। पर इधर लैंड एंड बिल्डिंग में क्या बोला है? डेप्रीशिएशन 10%, तो लेस 10% डेप्रीशिएशन 7,000, तो बाहर कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 63,000। सबको मेरी बातें समझती? ईच एंड एवरीवन, यस और नो? सबको मेरी बातें समझती? 63,000। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2, तो लेस फ्रॉम असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, टू डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 7,000। साहब ये क्या कर रहे हो? मैं ओपनिंग बैलेंस शीट को पोस्ट कर रहा हूं, और पोस्ट करने के साथ साथ उस पे एडजस्टमेंट है तो भी कर रहा हूं, तो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया ईच एंड एवरीवन, बराबर। देखो आपको परफेक्ट दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर 45,000। सेम फर्नीचर पे भी क्या है? एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट द अबव असेट एट 10% पर एनम। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट को पोस्ट कर रहा हूं, साथ में एडजस्टमेंट भी कर रहा हूं, तो फर्नीचर कहां पे आता है? असेट 45,000। फर्नीचर ओके, तो फर्नीचर कहां पे आ जाएगा? असेट 45,000, उस पे डेप्रीशिएशन लेस 10%, 4,500, तो माइनस होके कितना आएगा? 40,500, बराबर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 4,500। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट को पोस्ट कर रहा हूं। अब आ गया खतरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, ये प्रीवियस ईयर का है ईच एंड एवरी, बराबर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पर आपको तो याद है सब्सक्रिप्शन मतलब अगर कोई भी एक्सपेंस या इनकम हो उसमें ऐसा 2 इयर्स का डेटा दिया है तो हम हमारा फॉर्मूला डालते हैं। याद है क्या फॉर्मूला है? आला उजाला बाय सब्सक्रिप्शन
ला ओ ओ ए सी पी सबको समझता है हाँ के ना, यस और नो। ये क्या था? एड लेस एड आउटस्टैंडिंग एडवांस करंट ईयर प्रीवियस ईयर। आराम से, कोई घाई नहीं है। सब्सक्रिप्शन क्यों कर रहे हो सर आप? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में 4000 सब्सक्रिप्शन आया। मैं लाइन से जा रहा हूं, देखो अब मैं सब्सक्रिप्शन को टिक कर रहा हूं, मैं इसको मैं साथ में ही खत्म करूंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट पोस्ट करते वक्त अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट है तो मैं साथ में खत्म करूंगा। तो आराम से अभी सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का टोटल पहले कितना है देख लो, 2,34,000 आराम से। तो मैं ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, सब्सक्रिप्शन का टोटल 2,34,000 लिख देता हूं। अब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना था? 4,000। तो प्रीवियस ईयर एक तो सेकेंड है और एक फोर्थ है, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एड एडवांस प्रीवियस ईयर। तो एक बात बताओ, मुझे करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का पैसा मिला तो ये एडवांस तो हो सकता नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है। तो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 4,000 प्रीवियस ईयर का एक इफेक्ट, करंट ईयर के दो इफेक्ट। मैंने इसको पोस्ट कर दिया, इसको हम छेड़ते नहीं है। याद आया कि नहीं आया? ये क्यों नहीं छेड़ते? क्योंकि ये करंट ईयर का है, ये ऑलरेडी 2,34,000 में इंक्लूड है, इसलिए हम इसको करते नहीं है। ओके अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने सब्सक्रिप्शन के लेक्चर में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, बराबर। अब पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। जय हनुमान जो भी फर्म है उनके 5,000 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ हाउ मच? 50। 5,000 मेंबर है और हर एक मेंबर कितना देता है? एनुअल, मतलब एवरी ईयर बच्चे लोग, हर मेंबर 5,000 मेंबर है, हर मेंबर एवरी ईयर कितना देता है? 50। तो 5,000 इंटू 50 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2,50,000। पर करंट ईयर में 1920 करंट ईयर है, पर करंट ईयर में आया कितना है? 2,30,000। मेंबर्स से आना चाहिए था 2,50,000, पर रिसिप्ट कितनी हुई है? 2,30,000। तो ज्यादा आया कि कम आया? बट ऑब्वियसली कम आया। कितना कम आया? 20,000। कैसे? 2,50,000 माइनस 2,30,000, तो 20,000 अभी भी लेना है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को डायरेक्टली बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। इस सब में थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसने बोला 5,000 मेंबर है, एक मेंबर 50 रुपया देगा, तो टोटल 2,50,000 मेंबर से रिसिप्ट होनी चाहिए। पर मेंबर से करंट ईयर में कितनी आई है? 2,30,000। तो अभी भी मेंबर से कितनी लेनी है? 20,000। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 20,000। सबको समझा हाँ के ना? एड आउटस्टैंडिंग इनकम, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम बैलेंस, add to respective income, balance sheet, asset side, outstanding subscription, each and every one, yes or no। कितना अमाउंट है? 20,000। हाँ के ना? आउटस्टैंडिंग इनकम, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बैलेंस शीट, असेट साइड। करंट ईयर के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। और एडजस्टमेंट के वैसे भी कितने इफेक्ट होते हैं? 2। पर मैंने बताया था करंट ईयर के 2 इफेक्ट, प्रीवियस ईयर का 1 इफेक्ट। इसको प्लस माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा, ये तो कुछ भी दिया नहीं है, तो बाहर आ जाएगा 2,50,000। होप सो आपको ये वे समझ रहा है हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। अब इस सब में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे, पर साथ में एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान दो, आराम से। तो इसी के साथ मेरा असेट में आखिरी बाकी है कैश बैलेंस। ये आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा बताओ जरा? क्यों नहीं आएगा ये कैश बैलेंस? क्योंकि ये करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर में करंट ईयर का कैश बैलेंस आएगा। और वैसे भी ये देखो, ये ऊपर आ गया। अगर आपको समझना हो तो ये देखो सर, ये ऊपर आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इधर आ गया, इसलिए ये अपने करंट ईयर में आने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल 1,26,800, इसी के लिए तो हमने ये सब मगजमारी की। तो कैपिटल कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल लायबिलिटी में आ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। 1,26,800, यस और नो? सबको समझता है हाँ के ना?
अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ लिखा है, एडजस्टमेंट तो नहीं है, पर पेमेंट में देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पेमेंट हो गया है, क्या लिखा है, एक्सपेंस फॉर 18, 19, 25,000, और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कितना दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कितना दिया है, 18, 19 कितना दिया है, 25,000, तो पेमेंट हो गया, तो ये आने वाला नहीं है। आप चाहो तो प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा बता सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25,000 लेस क्या करेंगे, पेड मतलब पैसा पे कर दिया 25,000, तो बाहर आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका पेमेंट हो गया है। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। सर क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसी के साथ मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट पोस्ट हो गया विथ एडजस्टमेंट। देखो देखो आराम से देखो, ईच एंड एवरी, रियली सॉरी, ओके ईच एंड एवरीवन ध्यान दो। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में बता था, यहाँ पे पेमेंट हो गया इसलिए आने वाला नहीं है, तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट पोस्ट कर दी। अब हमारा फ्लो फॉलो करेंगे, फ्लो फॉलो करेंगे मतलब जैसा हम करते थे ईच एंड एवरीवन, हम कैसा करते थे, लाइन से जाते रिसिप्ट, बराबर, रिसिप्ट के दो रास्ते हैं, या तो इनकम या तो लायबिलिटी, याद है कि हम लाइन से वैसे ही करेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, एनपीओ वैसे भी डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और रिसिप्ट में सबसे पहला क्या है, ईच एंड एवरीवन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो वैसे भी आता नहीं है क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट का है। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हो गया, रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन, डोनेशन का अमाउंट कितना है 60,000, पर डोनेशन में एडजस्टमेंट है, कौन सा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। मतलब ये जो डोनेशन है इसमें 60% कैपिटल है, तो बाकी का 40% रेवेन्यू है, पता है कि नहीं। रिसिप्ट में क्या आता है, रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। इनकम में क्या आएगा, रेवेन्यू, और लायबिलिटी में क्या आएगा, कैपिटल। तो इनकम में लिखते हैं आराम से डोनेशन 60,000, यस और नो। इनकम में हम डोनेशन लिखते हैं बाय डोनेशन 60,000, यस और नो। देख लो एक बार आराम से, डोनेशन का अमाउंट कितना है 60,000, और 60% डोनेशन क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। तो इधर लिख दो लेस 60% कैपिटलाइज्ड, तो 60,000 का 60% कितना होता है 36,000, तो बाहर कितना आ जाएगा 24,000। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, दो, लेस हो गया, क्योंकि ये लेस क्यों हुआ, क्योंकि ये कैपिटलाइज है, तो ये कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड 60% डोनेशन, कितना था 36,000, लाइन से जाने का, तो एक ही बार में टैली होगा, डोनेशन में से लेस हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, टू रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये तो कुछ भी नहीं है, टिक भी नहीं है, टिक है तो अंदर, टिक नहीं है तो बाहर। तो रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये कोई क्लब है तो बार बार एंटरटेनमेंट होगा। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट रिकरिंग है, तो रिकरिंग है तो कहाँ पे आएगा, इनकम। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 40,000, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 40,000, बराबर है कि नहीं, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, आराम से, कोई घाई नहीं है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000 है, पर मैं बोलूंगा इसमें एडजस्टमेंट है। सर हमको कैसे पता चलेगा, तो सामने एक नजर मारनी पड़ेगी। देखो ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है, 8% फिक्स डिपॉजिट विथ अर्बन बैंक, तो हमने एफडी किया, तो एफडी तो कहां पे आता है, असेट में आता है। अब ऐसा परसेंट दिया मतलब समझ जाने का ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो 50,000 का 8% कितना होता है 4,000, मतलब मुझे 4,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था एफडी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीवन। पर रिसिप्ट में मुझे एफडी से इंटरेस्ट कितना मिला है 3,000,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था 4000, मिला कितना है 3000, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 1000। तो सर ये कुछ था ना इंटरेस्ट, ये क्या दिया है देखो, एडजस्टमेंट नंबर देखो, ईच एंड एवरी वन इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बोला है, ये अलग है, और ये एफडी बोला है, फिक्स डिपॉजिट, दोनों अलग अलग है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट वैसे तो कहां पे आ जाएगा, इंटरेस्ट मिला तो कहां पे आएगा इनकम, पर इसमें हिडन एडजस्टमेंट छुपा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, 8% फिक्स डिपॉजिट, मैं इसको 2-3 स्टार मार्क कर देता हूं, एक नहीं करता हूं, 4 स्टार मार्क किया। पहले तो आराम से करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहां पे आएगा, असेट में आएगा। फिक्स डिपॉजिट ईच एंड एवरीवन कहां पे आ जाएगा, असेट में आएगा। फिक्स डिपॉजिट 8% फिक्स डिपॉजिट कहां पे आ जाएगा, असेट में आएगा। कितना अमाउंट है 50,000। अब मेरी बात ध्यान से समझो, 50,000 का 8% 4,000 होता है, पर हमको रिसिप्ट में पहले से इंटरेस्ट ऑन एफडी, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमको रिसिप्ट में पहले से इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000 मिल गया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000, मतलब अभी भी कितना लेना है 1,000, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000, तो बाहर कितना आ गया 51,000 ईच एंड एवरी वन। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, पर इसमें पहले से इंटरेस्ट दिया हुआ है, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ट्रायल बैलेंस में पहले से कितना दिया हुआ है 3,000, तो एडजस्ट, इसका तो एक इफेक्ट हुआ, पर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है 1,000, तो बाहर कितना आ गया 4,000 ईच एंड एवरी वन। सबको समझा, ये 3,000 तो ट्रायल बैलेंस से मिला, पर इसमें आउटस्टैंडिंग 1,000 कैसा आया, सबको समझा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, ये 8% एफडी हमने कहाँ पे लिख दिया, असेट में। 50,000 का 8% कितना होता है 4,000, तो 4,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, पर हमको इंटरेस्ट कितना मिला है 3,000, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होप सो आपको मेरी बातें समझ गई, ये सम इंपॉर्टेंट है। लाइन से जा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्या, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशन, तो हो गया, तो 50% एंट्रेंस फीस शुड बी व्हाट, कैपिटलाइज। तो पहले तो एंट्रेंस फीस कहां पे आएगा, 50,000 कहां पे आ जाएगा, इनकम में, तो बाय एंट्रेंस फीस 50,000 तो कहां पे आ जाएगा, इनकम में, लेस 50% क्या हो रहा है, कैपिटलाइज्ड, तो 50% कैपिटलाइज हो गया, तो कितना हो गया 25,000, तो बाहर कितना आ गया 25,000 ईच एंड एवरी वन, यस और नो। तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, लेस हो गया, लेस, और दूसरा क्या हो जाएगा कैपिटलाइज, मतलब क्या हो जाएगा, ऐड 50% एंट्रेंस फीस बराबर कितना 25,000। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, तो 50% एंट्रेंस फीस क्या था, कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस 50,000 था, जिसको हमने इनकम में लिखा, लेस 50% किया, और कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सबको समझा। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इस पे क्या है, एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। तो देखो ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, समझो रिसिप्ट के 2 रास्ते, तो ये आएगा तो इनकम में, समझा, क्योंकि इंटरेस्ट हमको बार बार मिलेगा, पर सामने देख लेने का इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट को टिक भी किया है, इसको भी टिक करना चाहिए था, इसको भी टिक करना चाहिए था, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है 1,50,000, हाँ के ना, तो पहले तो इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं 1,50,000। इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा, पेमेंट में जो इन्वेस्टमेंट दिया है ईच एंड एवरी, वो कहां पे आ जाएगा, असेट में। एकदम ये आराम से ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट देखो, ये इन्वेस्टमेंट कितना है 1,50,000, 1,50,000, और उस पे इंटरेस्ट 1,000 है, तो ये दोनों का मिलन नहीं करने का, ये दोनों अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 बराबर, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 1,000,
बराबर। देखो आराम से ट्रायल बैलेंस का कितना है, देखो एक इफेक्ट ट्रायल, ये कहाँ पे आ जाएगा, इनकम, बराबर है कि नहीं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1000, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट कहाँ पे आ गया, इनकम, और उस पे इन्वेस्टमेंट। आप इसको साथ में क्यों कर रहे हो, अरे दोनों आपस में लिंक है बेटा। देख इधर क्या लिखा है, एडजस्टमेंट नंबर 4, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। सर अक्रूड मतलब, अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अक्रूड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो याद करो फाइनल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 2000, तो ऐड टू इन्वेस्टमेंट, ऐड टू इन्वेस्टमेंट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चे लोग, 2000, तो बाहर कितना आ गया, 1,52,000 पर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2, ऐड टू असेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐड टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बराबर। तो इनकम में इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट मतलब इनकम साइड, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है 2000, तो बाहर कितना आ गया 3000। होप सो आपको मेरी बातें समझ रही हो, मैं लाइन से जा रहा हूं, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं बच्चे लोग, मैं लाइन से जा रहा हूं, इसी के साथ मेरा पूरा रिसिप्ट हो गया। सम बड़ा है, लेंदी है, आराम से। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट, पेमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, सैलरी, तो सैलरी कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर, लाइटिंग कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर से आपके लिख रहा हूं, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस चार्ज एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट चार्ज एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस फॉर 2018-19 हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, 8% बैलेंस एफडी भी हो गया, और बैलेंस कैरी डाउन कहां पे आ जाएगा, असेट। सबको मेरी बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो, बैलेंस कैरी डाउन कहां पे आ जाएगा, असेट में आ जाएगा, हाँ के ना। तो सैलरी पे क्या एडजस्टमेंट है, देखो हमारा एडजस्टमेंट 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बच्चों लोग ये तो आपको भी आता है, पहले तो सैलरी कहां पे लिखोगे, एक्सपेंडिचर में, बराबर है कि नहीं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंडिचर, आप सैलरी लिखोगे एक्सपेंडिचर में, कर देता हूं, बाकी सेम है, आपको भी आता है, हमने इतनी प्रैक्टिस तो कर ही ली है। एक्सपेंडिचर कहां, सैलरी कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर में, टू सैलरी, ऐड क्या है, ऐड क्या है बच्चे लोग बोलो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, बराबर है कि नहीं। ये एडजस्टमेंट एक और कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 12,000, 50,000 और ये है 12,000, तो 50,000 इधर कितना आ गया, 12,000, तो बाहर कितना आ जाएगा, 62,000, बराबर है कि नहीं। पे एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, दो, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। देखो बच्चों लोग, मेन मैंने सारी बातें कर ली, ईच एंड एवरीवन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो आप कर सकते हो ना, लाइटिंग कहाँ पे आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर, जनरल एंड मेंटेनेंस कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर, बराबर है कि नहीं। मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस 2018-19 हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडी हो गया, बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पे आ जाएगा, असेट में आ जाएगा, यस और नो, ईच एंड एवरी। इतना तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, टैली करोगे, मेन सारी बातें मैंने कर ली है, टैली करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर सरप्लस आया तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड, डेफिसिट आया तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस, और फाइनली ये अमाउंट और ये अमाउंट टैली हो गया, तो हमारा सम क्या है, राइट है। ये काफी अच्छा सम था, मैं अभी भी बच्चे लोग बोलूंगा, काफी अच्छा सम था। पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाया, फिर उसको पोस्ट किया, स्टेप्स दिमाग में रखो। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है तो आप उसको क्या करोगे, पोस्ट करोगे, और साथ में क्या करोगे, एडजस्टमेंट। ये बातें भूलो मत, सम करने का एक वे है जो आपको फॉलो करना है। होप सो आपको ये परफेक्ट समझा हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।